हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारे यहाँ एक त्योहार ये मनाया जाता है जिसको गरज डोरे बोलते हैं, जिनको एक लेडी अपने घर की सुख शांति के लिए, घर की में बरकत मतलब अनाज की, सब चीज़ की, पैसों की, लक्ष्मी की, सब चीज़ की बरकत के लिए करती है। बरकत मतलब उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये खोले जाते हैं। और ये मतलब हमारे यहाँ हर साल खोले जा सकते हैं। अगर जिस लेडी को कोई परेशानी है, कोई अगर तबीयत वगैरह ख़राब है, बुखार है, फीवर है, कुछ भी है, तो वो अगले संडे या थर्सडे में खोल सकती है। इसी महीने में ही खोले जाते हैं। ये दोज होती है, एक दोज का त्योहार होता है, तो उसके बाद ये खोले जाते हैं। और जो कि हमारी सास तो ये भी बोलती हैं कि हमारी मम्मी कि ये जो बनाए जाते हैं, अगर आप अपना हिस्सा अगर खाते हैं तो हस्बैंड को बिना दिखाए ही खाना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क हो जाता है मेरे लिए कि जो भी मुझे खाना होता है, मुझे अपने हस्बैंड से छिपा के खाना होता है। और वैसे तो मेरे हस्बैंड इस समय यहाँ पे है नहीं, लेकिन एक औरत क्या है ना, एक औरत अपने घर की सुख समृद्धि बरकत के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है। और ये तो सिर्फ एक त्योहार है। हम अपने हस्बैंड के लिए कितने सारे व्रत रखते हैं, बच्चों के लिए कितने सारे व्रत हो जाते हैं, अपने घर की आने वाली सुख शांति के लिए कितने सारे व्रत हो जाते हैं। मतलब एक औरत जो है ना, वो इतना सब कुछ समर्पण कर देती है अपने परिवार के प्रति, इतना सब कुछ समर्पण कर देती है अपने आप को ही उसमें जूझने के लिए, मतलब एक तरह से अपने आप को ही उसमें समर्पण कर देती है कि उससे जितना हो सकता है काम भी करती है, अपने आप को व्रत रखती है। और सुबह सुबह इतने सारा काम हो जाता है। मतलब एक औरत क्या है ना, सब कुछ कर सकती है। बस उसको सिर्फ एक एक स्माइल चाहिए अपने परिवार वालों की, एक हस्बैंड की। अगर वो चीज़ मिल जाए ना उसको, उसके प्रति अपनी भावना मिल जाए ना कि हाँ वो चीज़ उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है। वो सिर्फ एक के लिए नहीं, वो सिर्फ सबके लिए जीती है। एक औरत ही है जो पूरे घर को संभालती है, पूरे घर को एकजुट बनाए रखती है। अगर वो चाहे तो तोड़ भी सकती है, अगर वो चाहे तो और उसको अच्छा बना सकती है। वही कहते हैं ना कि एक जड़ जो होती है अगर मजबूत हो जाए ना, तो फल तो उस पे अपने आप ही मीठे आएंगे। तो ये हमारे यहाँ ये तैयार हो चुके थे इस समय बिल्कुल। और ये मुझे अपने अपने हिस्से, मतलब मम्मी ने मुझे बताया कि इसमें इतने इतने रखने हैं, पूड़ियाँ रखनी हैं। और ऊपर ऊपर छोटी छोटी पूड़ियाँ रखनी हैं जो कि कन्याओं के लिए होती है। और इस पे जौ और एक ये घास होती है, पता नहीं कौन सी, मेरी मम्मी ने ये बताया था कि झरुआ घास बोलते हैं इसको। तो जौ के साथ ये झरुआ घास भी ज़रूरी है, इसके ऊपर रखी जाती है। और फिर इसके बाद ये गोबर का एक पता नहीं क्या बनाया था हमारी मम्मी ने, मुझे ना, मैं नाम शायद भूल गई हूँ। एक एक जैसे वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, टोकरी टाइप में, तो वो बनाई और उसके ऊपर एक उसका ढक्कन बनाया। तो उसको रखने के बाद जो सारी जौ और झरुआ घास थी वो उसके अंदर रख दी। और अंदर रखने के बाद सब एक टुकड़ा लिया, टुकड़ा लेने के बाद सब उसमें रख दिया और उसको ढक्कन से बंद कर दिया और उस पर पानी फेर दिया। तो ये हमारी पूजा यहाँ ही पे ही ख़त्म होती है। क्योंकि क्या है ना, यहीं इतनी ही पूजा होती है। दूसरा ये है, मैंने भी उतनी की और अपना जल सिला दिया नल पे, क्योंकि हमारे यहाँ नल पे ही सिलाया जाता है। पे कोई तुलसा वगैरह है तो है, लेकिन ये वाला जो पानी है, जल है, हम यहीं पे सिलाते हैं। और उसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि मैंने फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि जो हमने ये किया, उसका आधा पार्ट ये है कि मेरे मम्मी ने कहा कि तू अपने बालों को एक लटको और भिगोना है और नमक का पानी से कुल्ला करना है। ये पता नहीं, मुझे इसका कोई रीज़न तो नहीं पता है, लेकिन करते हैं तो इसलिए मैंने भी किया। और यही बोलते हैं, जो लेडी खड़ी होती है वो बोलती है कि गरज खुले, तो मैंने बोला खुले।
तो ये चीज़ हमें 7 बार बोलनी होती है या 5 बार बोलनी होती है। तो इससे हमारे जो गर्ज होते हैं वो खुल जाते हैं। जो अब हमारे आने वाली जो सुख शांति है, समृद्धि है, वो सब आने के लिए शुरू हो जाती है। मतलब ये चीज़ जो हमने बंधी हुई है वो खुल जाती है इस समय पे। तो इसलिए ये हमारे यहाँ त्योहार मनाया जाता है, जो कि मेरा 4 साल हो गए मेरी शादी को। तो अभी तक 2 बार हो चुके हैं और मैं आगे कोशिश करूँगी कि मैं हर बार ये त्योहार करूँ, अच्छे से करूँ जितना मुझसे हो सकता है। इस बार तो मेरी सास मेरे साथ थी, अगली बार को मैं अगर गुजरात भी रही तो मैं ये ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट में ये मेरी मम्मी ने किया, मतलब मेरी सास ने भी किया, क्योंकि उन्होंने भी अपना ये चीज़ खोली थी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। फेसबुक पे है तो सब फॉलो करना और यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट कुछ किसी के साथ, और प्लीज़ फॉलो करना ना भूलें।